पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं की होवा यीशु राजा महाराजा एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं। आज के सुंदर दिन में खासकर पवित्र बाइबल से पवित्र वचन, खासकर जब न्यायियों की पुस्तक 3 अध्याय का जब 12 से लेकर आगे देखते हैं, वहाँ परमेश्वर का जो एक पवित्र भक्त है, खासकर जो यहूद का चरित्र इसमें दिया है। क्योंकि देखते हैं इस्राएली लोग यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में कुछ गलत करने लगते थे। तब परमेश्वर ने मोआब की राजा एगलोन को इस्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को दुख दिया और खजूर वाली नगर को अपने वश में कर लिया। तब इस्राएली लोग 18 वर्ष तक मोआब के राजा एगलोन के अधीन रहे, क्योंकि उस राजा ने उन इस्राएलियों को, प्रभु के लोगों को गुलामी में जकड़ लिया था, गुलाम बना लिया था। फिर इस्राएलियों ने परमेश्वर को दुहाई दी, उनसे प्रार्थना की। परमेश्वर एक ऐसा है जो दुख को सुख में वही बदल देता है। और वहाँ पर जो एक परमेश्वर का जो गेरा का पुत्र था, परमेश्वर ने उसे यहूद को चुना, जो एक बिन्यामीनी को उसका छुड़ाने वाला ठहराया, क्योंकि वो बेहत्ता था। इस्राएलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एगलोन के पास कुछ भेंट भेजी। यहूद ने हाथ भर लंबी एक दुधारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया था। तब वह भेंट को मोआब के राजा एगलोन के पास ले गया, क्योंकि वो जो एगलोन जो था वो बहुत मोटा पुरुष था। और यहूद ने कहा कि हमको तुम्हारे पास भेंट भेजा देना है, और उसने भेंट दी। लेकिन जब वो वहाँ से थोड़ा आगे निकला, जो खुदी हुई मूर्ति के पास वो लौट गया था गिलगाल में, तब उसने एगलोन से कहला भेजा कि हमें आपसे कुछ भेद की बात बतानी है। तब राजा ने कहा थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, क्योंकि वहाँ पर और लोग थे। उनको सबको बाहर उस राजा ने निकाला, और वो सब वहाँ जितने भी उपस्थित थे वो बाहर चले गए। तब राजा अकेला वहाँ रह गया, क्योंकि वो हवादार अटारी में अकेला बैठा था। यहूद ने कहा परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में यहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से जो तलवार थी खींचकर उसकी जो, क्योंकि वो इतना मोटा था, उसकी तौन में घुसेड़ दी, और फल के पीछे मूठ थी वो बैठ गई, और फल वो चर्बी में धंसा गया, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तौन में से ना निकाला, वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब यहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर अपने लोगों को जीत दिलाता है, और उसके निकल जाने ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण वो बोले निश्चय वह हवादार कोठरी में लघु शंका करता होगा। बेबाट जोते जोते थक गए, यहाँ तक कि बहुत समय हो गया। तब उन्होंने वो एक कुंजी चाबी लेकर उस किवाड़ों को खोला,
तो क्या देखा, उनका स्वामी राजा भूमि पर मरा पड़ा है, वो मरा पड़ा है। जब तक वे सोच विचार कर रहे थे तब तक यहूद भाग निकला और शहर में जाकर शरण ली, और वहाँ पहुंचकर उसने एप्रैन के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूंका। तब इस्राएली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे आए, और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है, तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को जो मोआब देश की ओर है ले लिया, और किसी को उतरने न दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हिष्ट पुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी न बचा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य से ही वहाँ विजय हासिल की थी, और वो वहाँ पर 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। परमेश्वर ने उनको जीत हासिल कराई, क्योंकि परमेश्वर जीत हासिल कराने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर अपने लोगों को जीत हासिल कराता है। जिसे लूका 10 के 18 से 20 तक में देखते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है। जैसे यहूद को उस शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार मिल गया था और वहाँ पर विजय हासिल की थी। इसलिए परमेश्वर हर समय विजय हासिल कराता है। लेकिन मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हमें मत्ती 26:41 में कि हमें परमेश्वर से चरणों में रहना है, प्रार्थना करते रहना है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसलिए हमें परमेश्वर के नज़दीक रहना है, उनसे बातचीत करना है। जैसे यहूद था और वो सच्चाइयों पर चलता था और परमेश्वर ने उनके द्वारा विजयी दिलाई, और आज भी वो विजयी दिलाता है। आज भी परमेश्वर विजयी दिलाता है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी भाग हो, क्योंकि दुश्मन हारा हुआ है, क्योंकि आप परमेश्वर के भक्त हैं। जो परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचा करता है। क्योंकि परमेश्वर वो राजाओं का राजा, वो महाराजा यीशु राजा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, इसलिए मत डर। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, खासकर जो इस मैसेज को सुन रहे, जो इंडिया या अदर कंट्री जहाँ पर भी हैं, भाई बहन बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक, प्यारे परमेश्वर, यदि उनके जीवन में कुछ समस्या है, कुछ शत्रु की जो समस्या देने वाला है, प्यारे परमेश्वर उसकी हर एक समस्याओं को तोड़ते हैं, हर एक बंधन को तोड़ते हैं। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह, अपने बच्चों को संभाल लीजिए। उनके अंदर कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई दुख तकलीफी, कोई अंधकार की शक्ति, कोई गांठ पथरी, यदि उनके शरीर में कोई समस्या है, तो यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर से हर एक प्रॉब्लम को आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से हर एक प्रॉब्लम को बाहर करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर को हम आपके हाथ में देते हैं। छुटकारा देने वाले आप हैं, मुक्ति देने वाले आप हैं, उनके शरीर को चंगाई देने वाले आप हैं, क्योंकि आप यहोवा राफा हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। प्यारी खुदा, इसके क्षण पर आपका आशीष पर आप वही दाहिना हाथ चाहते हैं।
जो उन हाथों में आज भी कीलों के निशान हैं, जो जमी आसमान पाताल को थामते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। जैसे आपने यहूद को, उस इस्राएलियों को बचाया उसके द्वारा, और मोआबियों को उनके सबको नष्ट किया, ऐसी परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम को हम नष्ट होना मांग लेते हैं। यीशु मसीह, आपने कहा है मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। लॉर्ड ऑफ जीसस, इनके अंदर यदि कोई शत्रु की सामर्थ, जो भी परमेश्वर, जो भी प्रॉब्लम है, वो उस आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य से भर देते हैं। इनके शरीर को भला चंगा होना मांग लेते हैं, इनके व्यापार बिजनेस को आगे बढ़ना मांग लेते हैं, इनके उद्योग धंधों को, नौकरी को आगे बढ़ना मांग लेते हैं। प्यारे परमेश्वर, ये बढ़ते 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 चली जाएं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके हाथ में देते हैं, और ये आपकी स्तुति प्रशंसा जय जयकार करें। आपके भवन में जाएं, आपकी महिमा करें, आराधना करें, बड़ाई करें, तारीफ करें, आपके पवित्र बाइबल को पढ़ें, पवित्र वचन को, पवित्र गीत को गाएं। यीशु मसीह, हम आपके हाथ में देते हैं। ओ राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु, आदि अंत अल्फा ओमेगा, मेरी प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को संभारा, उनके जीवन को ब्लेस किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जन की हेल्प की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और मेरी छोटी सी विनती, यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए बड़ी विश्वास साथ ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मार्ग शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।